हेलो एवरीवन, मैं गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 40 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। लेट्स सी। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, आप कैलकुलस पढ़े होंगे, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब इस चीज को हमको उस फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में अगर हमें लिखना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू सम सिंप्लीफिकेशन हियर। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। ओके, तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट लिमिट एक्स थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई 2 इंटू हाफ। ओके, अब ये जो हमारा पूरा टर्म होता है, दिस इज ये जो टर्म होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, विल गेट हाफ। सो द आंसर विल बी ए। ओके, सिंपल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। The following value of the function y is equal to yx। देखिए कुछ नहीं, इसमें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए ये कुछ वैल्यूज दी हुई है। y at -1 5, y at x is equal to 0, y at x is equal to 1 is equal to 8। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy by dx। दिस इज नथिंग बट स्लोप। कह रहा है एज पर न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस स्कीम। ओके, कुछ नहीं, स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, सो दिस इज, तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y1 माइनस y माइनस 1। ठीक है, अब x2 और x1 की वैल्यू 1 माइनस 1 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 दी हुई है। सो 1 पे 8 दिया हुआ, माइनस 1 पे 5 दिया हुआ है, एंड दिस इज 1 माइनस 1। ओके, ऑलरेडी 1 माइनस 1 हो जाएगा। सो 8 माइनस 5 बाई 2, दिस इज 1.5। सो आंसर विल बी बी। कुछ नहीं, स्लोप निकालना है बस, ये आपको पता होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल गेट मैकेनिकल में आया हुआ है जो 1999 में। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। विल सॉल्व इट। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें y2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए पहले हमें, ये गेट मैकेनिकल 2007 में आया हुआ है, अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप थोड़ा सा याद करिए अपना 11th-12th, उस वहाँ पे हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स उसमें डिफरेंशिएशन में करते थे। डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, देखिए ये जो टर्म है, देखिए ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। दिस टर्म इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर होता है या समंदर होता है, अगर आप वहां से एक बकेट पानी निकाल लो तो उसके वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें अगर आप एक टर्म निकाल लो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इस चीज को अगर समझते हो तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो जैसे ये हमारा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो अब क्या, फर्स्ट क्या करो, आप x को इस साइड में लेके आओ, y माइनस एक्स। अब ये जो हमारा टर्म हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म होगा, तो आप सिर्फ इस वाले टर्म को देखिए, इतना। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया, एक जो टर्म है उसको इधर कर दिया, तो उससे इस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसको, इस x को मत देखिए, इस चीज को देखिए। अब जैसे ये इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले को सिर्फ, ये अप टू इन्फिनिटी। ये भी क्या होगा, ये भी तो y ही होगा हमारा, बिल्कुल y होगा। ओके, क्योंकि अब यहीं पे आपको समझना है कि अगर आप बकेट में से
इन बकेट में से नहीं, आई मीन रिवर में से एक बकेट पानी अगर आप निकाल लेते हैं, so nothing is going to happen on river. Okay, so this will be y. Okay, so we can say that y minus x is equal to root of x, I mean root of y. अब उसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. अब इसको सिंप्लीफाई करिए, वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई, 2x प्लस 1 वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सॉरी आउटसाइड कुछ तो हो रहा है मेरे घर के बाहर, सो आप उस वॉइस से परेशान मत होइएगा. आई थिंक अभी ये बंद हो गया, तो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. ओके, सो वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई. ओके, कुछ नहीं, बस आप इसको सिंप्लीफाई करना है आपको. ओके, एंड x इज इक्वल टू 2. क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है. ओके, सो इफ यू डू दैट you will get y square minus 5y plus 4 is equal to 0. And again if you simplify you will get y minus 4 into y minus 1 is equal to 0. Now y is equal to 1 और 2. अब ये हमें 4 लेना, बिकॉज y x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम उससे छोटा तो ले नहीं सकते, 1 होगा नहीं, सो द आंसर विल बी B. ओके, सो दिस इज द थिंग. तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि अगर आप रिवर से या समंदर से एक बकेट पानी निकाल लेते, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन द रिवर और सी. सेम थिंग, दिस इज समथिंग लाइक रिवर और सी. इफ यू टेक one part of this, nothing is going to happen on this entire expression, because this is going up to infinite. Fine, this is the whole. Now question number 44. देखिए, इसमें यहाँ पे आप लोग थोड़े से जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं. ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. मैकेनिकल 1994 में आया हुआ है. लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, इज नॉट x टेंस टू 0 sin x by x. हरी में आप इसका आंसर C लगा सकते हैं, बट देखिए आप हरी में भी लगा देंगे तो भी ये सही हो जाएगा. बट लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ और इसमें अगर ऑप्शन होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी. अब हरी में भी ये सही हो जाएगा. ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जल्दीबाजी में भी ये चीज़ इसका आंसर सही हो जाएगा. बट क्यों मैं ऐसा बोल रहा, आप जरा समझिएगा इस चीज़ को. अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1 वो होता है. ठीक है, तो लेकिन ये जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है. तो आप क्या करिए, पहले उस फॉर्म में लिखिए, तो आप कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई जेड. सारे जगहों पे 1 बाई जेड रख लीजिए. ठीक है, 1 बाई वाई करिए इसको. ठीक है, नॉट जेड, 1 बाई वाई, बिकॉज हर जगह पे वाई. नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस लिमिट इनटू x टेंस टू y टेंस टू 0. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 1 बाई वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, जल्दीबाजी में भी इसका आंसर सही होगा, बट actual thing is that we have to convert into standard form, then only we will get the answer, right? So the next question, तो इसमें भी लिमिट पूछ रहा है हमसे. लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन टेन एक्स. तो आपको करना क्या, इसको साइन एक्स टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स करिए, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे. यू विल गेट 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स. नाउ इसको आप ओपन करिए. ओके, तो आपको पता है कैसे ओपन करना है. इसको कॉस को हाफ के टर्म में रखिए, तो 1 कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा, और इसको ओपन करोगे आप, विल गेट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, विल गेट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 10x बाई 2. ओके, सो इसका जो हो जाएगा इन्फिनिटी, सो द आंसर विल बी D. ओके, I took few question for this calculus, because calculus I have just started. It will go long, okay, because a lot of problem came from the calculus in all the branches. We'll see more problem. Thank you for listening.